अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता क्या है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उनके डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, उनको सेपरेटली उनके मैसेज को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है, इसको कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट है, हम लोग कह दें कि हाइड्रोजन है, इसके आइसोटोप्स H1, H2 और H3, ये इसके आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, इनके एग्जैक्ट मैसेज मींस कि ये H3 का मैस H2 के मैस से डिफरेंट होगा, इसी को हम आइसोटॉप्स कहते हैं। और H2 का मैस H1 से भी डिफरेंट होगा, H3 से भी डिफरेंट होगा। इनके डिफरेंट मैसेज को मेजर करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री, इसलिए इसके नेम के साथ लगता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसके बाद इसके टाइप्स हैं, 2 टाइप्स होती हैं इसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें डिफरेंस भी आ सकते हैं इसकी 2 टाइप्स में, और इसको एज अ डेफिनेशन भी वो ले सकते हैं। सबसे पहली टाइप है एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरी है डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। जो एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये ओल्ड वर्जन है, ये ओल्ड वर्जन में स्पेक्ट्रोमीटर है। इसके बरक्स जो डेम्स्टर में स्पेक्ट्रोमीटर है ये हमारा कहते हैं मॉडिफाइड वर्जन है। अब ये ओल्ड कैसे है और मॉडिफाइड वर्जन कैसे है। जो एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर है इसको जैसे कि हम लोग इसी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स थे पहले, जो कुछ साल पहले हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता था, जो सबसे ज़्यादा फेमस होता था वो होता था नोकिया का फ़ोन। वो छोटा बटनों वाला फ़ोन होता था, उससे सिंपल हम लोग कॉल कर सकते थे, कॉल रिसीव कर सकते थे या मैसेज कर सकते थे, सिंपल मैसेज। उसमें कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता था, कोई फीचर नहीं होता था। लेकिन जो आजकल के हमारे जो फ़ोन्स आ रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स आ रहे हैं, उनमें ऐसे सब फीचर्स हैं। उनमें हम लोग व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम लोग इंस्टाग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, अपना फेसबुक एनीथिंग यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया अब तो बहुत एडवांस हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह इसलिए कहते हैं कि जो पहले वाली मास स्पेक्ट्रोमीटर थी वो ओल्ड कैसे थी, मींस के एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर था वो ओल्ड कैसे था। ये जो स्पेक्ट्रोमीटर था ये सिर्फ जो गैसेस होती थी, जो एलिमेंट थे गैस इन दी फॉर्म ऑफ गैस स्टेट। जैसे कि हमें पता है कि 3 स्टेट्स में एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, मैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर था ये सिर्फ गैस स्टेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मेजरमेंट के लिए यूज़ होता था, सिर्फ गैस के लिए। और जो हमें पता है कि 80% जो होते हैं एलिमेंट्स वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लेकिन ये सिर्फ था गैस के लिए ये सूटेबल होता था। लेकिन इसके बाद जो दूसरे वाला आया वो है डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर, वो गैस के लिए भी है, लिक्विड के लिए भी है, सॉलिड के, बस सब चीज़ों के लिए हमें वो उनके मैसेज को मेजर कर सकता है। तो इसलिए ये आजकल यही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमें सॉलिड के जब मैसेज को मेजर करना पड़ता है तो ये यूज़ होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट मतलब किसकी डायग्राम और इसके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। इसके लिए हम लोग आएंगे अपनी बुक के ऊपर। जो स्पेक्ट्रोमीटरी होती है कि इंस्ट्रूमेंट है ये इस तरह का बना हुआ होता है, इस तरह का, इसकी कुछ ऐसी शेप होती है। अब इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम सब डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमारे पास जो होता है इंटेल, यहाँ से हम लोग कोई भी अपना जो हमने जिस चीज़ का मैस हमने मेजर करना है, कोई भी आइसोटोप है उसका मैस मेजर करना है, तो हम लोग उसको यहाँ से इंटर करवाएंगे। मींस कि हम लोग यहाँ भी नियोन गैस को ले रहे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब नियोन गैस के आपको पता है कि उनके जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पे है एक एटम यहाँ पे है, ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे आगे
एक फिलामेंट लगा होता है जिसको हम लोग हीटेड फिलामेंट कहते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव बैटरी के साथ इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये फिलामेंट कैसे कि जैसे हम लोग को पता है कि जो 100 वोल्ट का बल्ब होता है उसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है, और जब उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के साथ अपनी अटैच करते हैं तो वो जलता है, तो उसी को फिलामेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिलामेंट लगाया हुआ है ये वाला, इसको हम लोगों ने एक बैटरी के साथ अपनी नेगेटिव टर्मिनल वाली बैटरी के साथ इसको अटैच किया हुआ है। और दूसरी साइड पे यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉजिटिव फिलामेंट लगाया हुआ है यूँ करके, एक और प्लेट लगाई हुई है मेटल की, उसको हम लोगों ने पॉजिटिव के साथ अटैच किया हुआ है, इसको एनोड और वहाँ उसको कैथोड कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे नियॉन गैस जैसे ही इसके अंदर एंटर होती है तो यहाँ से हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक मॉलिक्यूल जो एटम है उसको बड़ा करके दिखा रही हूँ, जो उसके अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जी सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, अब ये जो नेगेटिव है, जो यहाँ पे एक फिलामेंट लगा हुआ है जो हमारे पास कैथोड के साथ अटैच है, नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ करता है, हमें जैसे कि पता है। तो जैसे ही नियॉन गैस के एटम्स जो हैं वो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे आएंगे और ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं, वो नेगेटिव साइन, और यहाँ से वो नीचे को अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव वाली साइन की तरफ। तो ये एक दूसरे के साथ जब टकराएंगे तो जैसे ही यहाँ पे मीन्स के एक ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आ रहे हैं नीचे, तो जैसे ही वो बहुत तेज़ी स्पीड से आएगा तो वो यहाँ से टकराएगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी बाहर को निकाल देगा और ख़ुद भी इधर वाली साइड पे आ जाएगा। अब यहाँ ये जो एटम है जहाँ ये न्यूट्रल था तो इसके ऊपर अब इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया है, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव का साइन इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे जैसे नियॉन गैस के जो एटम्स हैं इनके ऊपर जैसे जैसे वहाँ से कैथोड वाले जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, जैसे जैसे वो इनके साथ टकराएंगे तो वहाँ से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा किसी किसी एटम के अंदर से, कि हर किसी के साथ नहीं होगा, किसी किसी के साथ होगा। तो वैसे ही एक एक निकलता जाएगा और पॉजिटिव साइन आता जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक आगे लगा होता है एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड। ये जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रोड है इसका क्या काम होता है, जैसे कि हमें पता है एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड इंक्रीज़ करना। तो जैसे ही ये वाले आएंगे जो नियॉन गैस यहाँ से आई है, हमने यहाँ पे इसके अंदर छोड़ी रिलीज़ किया है, तो जब वो उसके साथ टकराएंगे जो भी फिनोमेना होगा मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद वो जब इसके पास से गुजरेंगे, यहाँ पे एक जाली टाइप शीट सी होती है, तो वो इसके पास से गुजरेंगे और ये बहुत ज़्यादा उनकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देगा। पहले भी स्पीड इंक्रीज़, और जब इसके पास से इसके अंदर से गुजरेंगे तो स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद आगे दो और इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं ये वाले। अब ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये ऐसे हैं कि हम लोग एक पूरी शीट है और उन दो शीट्स के अंदर से छोटे छोटे होल हैं, जैसे कि अब यहाँ पे एक हमारे पास पूरी जैसे सिक्का होता है 2 रुपये वाला 5 रुपये वाला, तो उसको लें, उसके अंदर से छोटा सा एक होल कर दें और उसको यूँ प्लेस कर दें। तो ये ऐसे है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेस किया हुआ है और एक यहाँ पे। इनका क्या काम है कि हम लोगों ने जो यहाँ से जो आइंस हैं, जो आइंस बन गए हैं जिनमें पॉजिटिव साइन है, वो एक लाइन के ज़रिए आगे मूव करें, क्योंकि यहाँ पे तो वो रैंडमली हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए ये 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं कि वो जो आइंस हैं वो एक लाइन के अंदर मूव करें, ताकि हमें आगे उनके मैस मेजर करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, हम इजीली कर सकें। तो जैसे ही वो यहाँ इसके साथ टकराएंगे तो जो बिल्कुल होल के सामने आ रहा होगा वो तो पास हो जाएगा, लेकिन जो आसपास से होंगे वो टकराएंगे और वहीं पे रह जाएंगे। ये दोनों यहाँ से होते जाएंगे, मूव कर इसके अंदर से पास होके एक पूरी लाइन बन जाएगी। इन सब के ऊपर पॉजिटिव साइन है हमारे पास। इसके बाद आगे लगा होता है मैग्नेट। ठीक है, 2 मैग्नेट लगे होते हैं, वो यूँ नहीं लगे होते, वो यूँ होते हैं कि एक जो है स्पेक्ट्रोमीटर के दूसरी वाली साइड पे और एक इस साइड पे लगा होता है। अब हम ऐसे बना नहीं सकते, मतलब यूँ लगे होते हैं कि एक यहाँ पे लगा हो और दूसरी साइड पे लगा हो। ये मैग्नेट लगे होते हैं।
अब इनका काम क्या होता है कि जो भी हमारा अगर कोई आयन है तो उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, उनकी इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो अगर न्यूट्रल हमारे पास एटम चल रहा है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जैसे ही आएंगे ये मैग्नेट के साथ मैग्नेट जो है वो इनकी पोजीशन को चेंज कर देगा और ये बेंड। अच्छा, तो जैसे ही इन मैग्नेट के साथ ये आयंस यहाँ से मूव करेंगे इनके दरमियान से, तो उनकी डायरेक्शन जो होगी वो चेंज हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे नीचे लगा होता है डिटेक्टर, जैसे ही वो यहाँ इसके साथ आके अटैच होंगे तो ये जो हैं इनके जो भी आयंस हैं उन सब के मैस को फाइंड कर देंगे। तो इसके बाद इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम लोग अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ माई टॉपिक। थैंक यू।